यंगस्टर्स का आज जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जी दूसरा शख्स मुझे ब्लॉक कर देता है, मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता, मुझे इग्नोर करता है। और ये वही शख्स है जिसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, बट अब ये मुझे रिप्लाई तक नहीं करता। मैंने डिफरेंट फेक आईडीज़ भी क्रिएट कर ली, नए नंबर्स भी ले लिए, मैंने उससे भी रब्ता किया, बट उन नंबर्स को भी उस शख्स ने ब्लॉक कर दिया और मेरी अब फीलिंग्स हर्ट हो चुकी हैं। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। इस तरह के सवालात मुझे हर रोज़ मिलते हैं। देखिए, याद रखिए एक बात को, जैसे वासिफ अली वासिफ साहब ने क्या खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर है वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करता। जितने भी लोग मुझसे ब्रेकअप के हवाले से रब्ता करते हैं उसमें से 90% ऐसे लोग होते हैं जिनसे जब मैं सवाल करता हूँ कि जी आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करता, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी एज ही नहीं है कुछ काम करने की। सो मैंने एक बात यहाँ से कंक्लूड की, वो ये है कि 90% लोगों की ज़िंदगी में मिशन नहीं होता। अगर आप सही हैं अपनी जगह पे, आप समझते हैं कि आपने कोई ऐसी गलती नहीं की कि जिसकी वजह से दूसरा आपको ब्लॉक कर रहा है, देन इसका मतलब ये है कि जी आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान को गिल्ट कभी भी नहीं होता। और ये आपके लिए बहुत इजी है यहाँ पे मूव ऑन करना। मूव ऑन करना उस शख्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है जो कि दूसरे शख्स के साथ कुछ गलत करता है, क्योंकि गिल्ट फिर उसे कभी भी जीने नहीं देता। और आपके पास एक रीज़न है मूव ऑन करने की। अगर आप अपना नाम गूगल करते हैं और देखते हैं अगर वहाँ पे गूगल आपको रिकग्नाइज नहीं करता, अगर गूगल आपको जानता नहीं है, देन इसका मतलब ये है कि अब आपको कुछ अचीवमेंट्स करने की ज़रूरत है। अब आपको अपने मिशन स्टेटमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ यूनिक करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने गोल की तरफ बढ़ पाएँ और इन छोटे छोटे मसलों से निकल पाएँ। जिस तरह हम जब कैमरे को जूम करते हैं तो हमें माइनर सी डिटेल्स भी नज़र आती हैं, बट जब हम कैमरे को जूम आउट कर देते हैं तो हमें एक बिगर पिक्चर नज़र आती है। बिल्कुल इसी तरह ये ब्रेकअप वाला जो फेज़ है ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, और अगर हम जब 40 साल बाद इस फेज़ को देखेंगे तो हमें एक बहुत माइनर सा पार्ट ये नज़र आएगा। सो यू हैव बिग रीज़न। आप अपने आप को अभी गूगल कर लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए गूगल पर, देखिए कि क्या गूगल आपको रिकग्नाइज कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा देन अभी उठ जाइए, अभी रोना बंद कर दीजिए और अपना एक मिशन बनाइए कि ऐसी क्या यूनिक चीज़ हो जिसकी वजह से गूगल मुझे रिकग्नाइज करे। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, 95% केसेस में जो हमारे एक्स हैं वो हमें फ्यूचर में अनब्लॉक कर देते हैं। सो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि दूसरा शख्स कैसे हमारी अचीवमेंट्स देखेगा। बेसिकली आप दूसरे शख्स को दिखाने के लिए अचीवमेंट्स नहीं कर रहे, आप अपने पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए अचीवमेंट्स कर रहे हैं। और आपको इस चीज़ से डिस्टर्ब होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरे शख्स ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो अब मेरा क्या बनेगा, क्योंकि उन्होंने एक टाइम आएगा कि उन्होंने अनब्लॉक कर देना है, और मे बी उन्होंने इस वजह से आपको ब्लॉक किया हो कि वो मूव ऑन ना कर पा रहे हो, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो। जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो वो चीज़ उन्हें भी नज़र आती हो और उन्होंने खुद मेंटल पीस हासिल करने के लिए ऐसा किया हो। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपने दूसरे शख्स को इतनी ज़्यादा कॉल्स की, इतने ज़्यादा मैसेजेस किए और दूसरा शख्स इरिटेट हो गया, उसे कोई दूसरी ऑप्शन नज़र नहीं आई। क्योंकि अक्सर दूसरे लोग जब हमें कॉल्स करते हैं बार बार तो हम इरिटेट हो जाते हैं, और मे बी शायद आपका कॉल करना दूसरे को इरिटेट कर रहा हो, और ये भी आपके लिए रीज़न है मूव ऑन करने के लिए कि अगर दूसरा शख्स आपको टॉलरेट कर रहा है देन वहाँ पर जाने का क्या फ़ायदा। आपको तो वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको सेलिब्रेट किया जाता है। सो अभी रोना बंद कर दीजिए, अब ब्लॉक करने से कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। इंशाल्लाह मैं आपको देख रहा हूँ, जी हाँ आपको, कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें और अगले 5 साल बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में अब पेन नहीं होती वो कभी भी कुछ गेन नहीं करता। सो मे बी ये जो पेन अभी आप फील कर रहे हैं ये आपको एक बड़ा इंसान बनाने के लिए आई हो। ऑल दी बेस्ट।